कैसे हैं आप लोग सभी। देखिए, सरकारी एग्जाम्स का सपना सब किसी का होता है, और जिस हिसाब से आजकल जो सिचुएशन देखी जा रही है, जहां पर पद कम होते जा रहे हैं लेकिन अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वहां पर आपको कैसा लगे कि राजस्थान के दो सबसे बड़े एग्जामिनेशंस, जिसमें आरएएस और अगर बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनको दोनों को कोई क्लियर करे। आरएएस 2023, 2024 और असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल में रैंक 19 और एसटी कैटेगरी में रैंक 1 इकोनॉमी की, तो आप समझिए कि कितना बड़ा उन्होंने अपना काम किया होगा। तो ऐसी ही शख्सियत से हम आपको आज मिलाएंगे, तो हम उनका स्वागत करेंगे। पहले मैम, आपका स्वागत है। उनको हम थोड़ा सा पहले साफा भी पहनाएंगे, उसके बाद में वो आपको बताएंगी कि कैसे उन्होंने ये सक्सेस जो है पाई, कैसे कैसे उन्होंने काम किया। ये हमारी संभव 100 जो हमारा मेंस का प्रोग्राम है, जो कि पहले संभव 50 के नाम से चलता था, और इंटरव्यू का प्रोग्राम दोनों की स्टूडेंट रहीं, कैसे उन्होंने क्या रणनीति अपनाई उसके बारे में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। इसको थोड़ा सा आगे निकाल लो, जरा सा और जरा सा और जरा सा। हाँ बस, अब लीजिए इसको यहाँ पर, यहाँ नीचे पकड़ लीजिए, बस अब आता है, आराम से जाते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए बस। आपको अपनी सफलता थैंक की यू बहुत सर। बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। अब आप इनसे सुनिएंगे, इनके जो भी विचार हैं, कृपया बने रहिए। हेलो एवरीवन। जैसा सर ने मेरे बारे में आपको बताया, ये सर का बड़प्पन है, लेकिन हाँ, मैंने आरएस 2023 में और 24 में तथा 7 में असिस्टेंट प्रोफेसर में सफलता प्राप्त की है। जैसा मैंने किया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो समझनी होगी, जिन चीज़ों में आपको सुधार करना होगा, उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि हाँ, हज़ारों लाखों लोग इसके लिए तैयारी करते हैं और इसकी सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा, जिससे उस पर्टिकुलर पीडीएफ या फिर लिस्ट में आप अपना रोल नंबर और प्रिंट, वो अपना नाम देख पाए। तो हम आज इस सेशन में कुछ 3-4 मुद्दों पर डिस्कस करेंगे, जैसे मेरा क्या बैकग्राउंड था, क्या मेरी जर्नी रही, क्या मेरे रिसोर्सेज थे, क्या ऐसे मैंने स्ट्रेटजी और प्लानिंग की, तथा तैयारी के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी 10th तक की जो सरकारी मेरी 10th तक की जो शिक्षा थी, वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। उसके बाद मैंने अपनी 12th पीसीएम सब्जेक्ट्स के साथ किया था। उसके बाद जैसा कि घर वालों का रहता है कि हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए थी, तो उसमें मेरे चाचा चाची का ज़्यादा रोल था कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए मैंने फिर बीए में महारानी कॉलेज जयपुर से बीए किया है। इसमें मेरी सब्जेक्ट थी इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश लिटरेचर। फिर मैंने बीए के साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करना, सेल्फ तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे आरएस का जो सिलेबस है, उसके जो भी अपने बीए के सब्जेक्ट थे, उनको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जैसे इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा रोल रहता है, उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट की। फिर 2021 में जब आरएस की वैकेंसी आई, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था और मैंने मेंस तक में पहुंची थी, लेकिन मेरा मेंस कुछ नंबर से रुक गया था। फिर थोड़ा मैं अपने आप को ऐसे कि शायद मैं आरएस कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझे प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। फिर मेरा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था ही, क्योंकि इकोनॉमिक्स में लगभग आप 20 से 30% आपका मैथ का रोल रहता ही है, और मैथ मेरी सब्जेक्ट थी 12th में, तो फिर मेरा इकोनॉमिक्स की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। और 2021 के बाद आरएस की कोई वैकेंसी भी नहीं थी, तो फिर मैंने नॉन कॉलेज एमए के लिए अप्लाई किया था। और अपनी एक सब प्लान बी के लिए फिर मैंने अपनी सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था।
इसके लिए चाहे मैंने अपनी जो ऑथेंटिक बुक होती हैं उनको पढ़ना स्टार्ट किया था, वैसे मैंने बीए के लिए भी वो पढ़ी थी। फिर एमए में भी मैंने उन बुक्स के अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उनका रिवीजन किया था, तथा एमए के साथ ही फिर मैंने अपना नेट जेआरएफ क्लियर किया था। और साथ में फिर जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई तो मैं उसके लिए एलिजिबल थी और फिर मैंने फॉर्म अप्लाई किया। और फिर साथ में जब आरएस 2023 की वैकेंसी आरएस के साथ ही आ गई थी, तो फिर दोनों में फिर मेरे लिए दोनों को कंबाइन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का और आरएस का आप सिलेबस देखोगे तो आपको राजस्थान जो आरएस में लगभग 50% और असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका एक थर्ड पेपर नाम से जो पेपर होगा जीके का, उसमें आपको केवल राजस्थान पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थी कि मैंने आरएस की तैयारी की थी, तो फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में, जीके वाले पेपर में काफ़ी अच्छे से अपने आप को प्रदर्शित कर पाई थी। क्योंकि अभी नंबर तो नहीं आए हैं, लेकिन जैसे मैंने आंसर की से लगाया था तो यहाँ मेरे नंबर 38 आउट ऑफ 50 हैं, जो काफ़ी अच्छे नंबर हैं। जैसे सभी ने बताया था कि लगभग बच्चे 25 से नीचे ही रह पाते हैं इसमें। और अच्छा स्कोर, यदि आप जीके वाले में अच्छा स्कोर कर पाते हो तो आप अपनी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली रैंक है उसमें आप अच्छा कर पाओगे। जैसे रैंक अंडर टॉप 10 या फिर टॉप 20 में आप आना चाहते हो तो उसमें आपका जीके वाला पेपर बहुत रोल करता है। क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादातर बच्चे नेट जेआरएफ क्लियर किए होते हैं, तो सब्जेक्ट का सभी का ऐसा कमांड रहता है। फिर उसके बाद यदि मैं अपने रिसोर्सेज की बात करूं, या फिर मेंटरशिप, तो उसमें आरएस जंक्शन का मेरे लिए बहुत बड़ा रोल था। जैसा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में क्लियर नहीं कर पाई थी, तो मैं कहीं ना कहीं खुद पर ऐसा था कि शायद मैं आरएस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आरएस 2023 में जब आरएस 2023 की वैकेंसी आई तथा साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, तो मैं दोनों को अच्छे से कर पाने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी। फिर मुझे कुलभूषण सर के बारे में पता चला। फिर मैंने कुलभूषण सर उस टाइम मेंस के लिए प्रोग्राम लेकर आए थे, संभव 50, जिसमें आपको डेली आंसर लिखना पड़ता है। इसका बेस्ट जो मुझे लगा था कि आप जो आंसर लिखोगे उसका आपको पर्सनली फीडबैक जो सर देंगे, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि यदि आप मार्केट में जाओगे और आप रिसोर्सेज की बात करोगे तो आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे कि आप ये भी ले सकते हो, यहाँ से ये ले सकते हो, वो ले सकते हो। लेकिन चीज़ है कि वो चीज़ें आपको कितनी याद है, आप उनको कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये आपको आरएस जंक्शन आप आओगे तब आपको पता चलेगा। और यहाँ का जो रहता है कि पर्सनली फीडबैक, उसके बाद बेस्ट चीज़ रहती है कि आपको क्या करना है, कैसे सुधार करना है, कि जैसे आप जो 10 नंबर और 5 नंबर वाले नंबर होते हैं उनमें आप अच्छे से कर पाओ। क्योंकि 2 मार्क्स वाले तो चलो याद कर लिए, उनमें लिख दिया और उनमें आपको 2 नंबर मिल गए। लेकिन आप उनमें भी बेहतर कर सकते हो, तो आप संभव 50 ज्वाइन कीजिए, जो अभी सर संभव 100 के नाम से सर ने अभी लॉन्च किया है। फिर उसके बाद जैसे कि आरएस में रहता है कि प्रीलिम्स स्टेज रहती है, फिर मेंस स्टेज रहती है और फिर इंटरव्यू। तो आरएस जंक्शन का मेरे मेंस और इंटरव्यू दोनों में काफ़ी अच्छा रोल रहा था। जैसे इस बार इंटरव्यू में मेरे 54 मार्क्स हैं, जो काफ़ी अच्छे नंबर हैं। तो उसमें पूरा योगदान कुलभूषण सर का, जो सर रीपा प्रोग्राम लेकर आए थे। क्योंकि मॉक इंटरव्यू इतने मॉक इंटरव्यू दे लिए, उतने मॉक इंटरव्यू दे लिए, इसका कोई ज़्यादा औचित्य तो बनता नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स इश्यू हो, चाहे आपके वो बीए के सब्जेक्ट हो या फिर आप मास्टर्स हो किसी सब्जेक्ट में, तो चाहे आपकी वो मास्टर्स सब्जेक्ट हो, उनमें आप से जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसको आप कैसे कर पा रहे हो, तो वो आपको पता चलेगा। रीपा प्रोग्राम सर टेलीग्राम पर भी उसके ऑडियो लेक्चर शेयर करते हैं, या आप पर्सनली, यदि आपको सर से पर्सनली मेंटरशिप चाहिए तो आप वो परचेज भी कर सकते हैं। वो नॉमिनल प्राइस में है, तो आप आराम से आरएस की तैयारी करते हैं तो आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा पर्सनली फीडबैक कि यदि आपको मेंस में बहुत अच्छा करना है तो आरएस जंक्शन से जुड़िए आप, और संभव 100 को ज्वाइन कीजिए, जहां आपको डेली के क्वेश्चंस मिलेंगे,
आप डेली के क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, फिर उनके बाद आपको आंसर की मिलेगी उनकी। आंसर की के बाद फिर आपको पर्सनली फीडबैक मिलेगा सर का कि आपको क्या सुधार करना है, ये वाला आंसर आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि जैसे 208 कट ऑफ गई है और आपको टॉप करने के लिए 350 नंबर चाहिए, तो ये वाला 800 में से 350 नंबर लाने के लिए आपको मेंस वाला बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आप संभव 100 को ज्वाइन कीजिए और डेली आंसर राइटिंग कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आप मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिर इंटरव्यू के लिए भी आरएस जंक्शन के रीपर प्रोग्राम से जुड़िए। अब मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ कि मैंने आरएस में कैसे क्या किया था। आरएस 2023 में मेरी 1309 रैंक आई थी और इंटरव्यू में मेरे 45 मार्क्स थे, और आरएस 2024 में मेरी 1460 रैंक आई थी और इंटरव्यू में मेरे 54 मार्क्स थे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की तैयारी को लगातार एक साथ में किया था, तो मेरे लिए स्टार्टिंग में काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था कि मैं दोनों को किस प्रकार से मैनेज करूं, क्योंकि हाँ, हालांकि आरएस में और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आप राजस्थान वाला पोर्शन पढ़ते हो वो दोनों में सेम है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको एक जो सब्जेक्ट है आपकी, जैसे मेरी सब्जेक्ट थी इकोनॉमिक्स, उसको एक अलग लेवल से पढ़ना पड़ता है, उसमें काफ़ी डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और आरएस मेंस में फिर आरएस मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को याद करना है, फिर उसको करंट से भी अपडेट करना है। तो ये वाली चीज़ें मुझे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होने लगी थी। फिर मुझे आरएस जंक्शन के जो सक्षम संभव 50 बैच था उसके बारे में, तो यहाँ से मेरी सारी जैसे चीज़ें तो या करंट अफेयर्स से अपडेट करने वाली चीज़ें या फिर अपडेट नोट्स वाली चीज़ें वो सारी संभव हो पाई थी। लेकिन दोनों को एक साथ करने के लिए आपको टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, और उसके लिए बेस्ट है कि आपको अपनी नींदों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। आजकल जो सोशल मीडिया वाला है कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम कंज्यूम करते हो, तो मैं ना तो आज तक किसी फेसबुक वगैरह पे, ना किसी इंस्टाग्राम वगैरह किसी पे भी मेरा कोई अकाउंट नहीं है, ना मुझे पता है कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ लेते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनानी पड़ेगी, और इस प्रकार से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस वाला यदि आपको मैनेज करना है तो टाइम मैनेजमेंट करते हुए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ते हुए सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप में से कोई यदि अभी आरएस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए जो भी तीनों स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो आरएस जंक्शन का आपका जो प्रीलिम्स के लिए है सक्षम बैच, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट नोट्स मिलेंगे, यूनिट वाइज फिर फुल लेंथ आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर उसके बाद साथ ही आप मेंस के लिए भी संभव 100 जो बैच चल रहा है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, और जो अभी आरएस का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो अपडेट नोट्स हैं। फिर एक बच्चों को ये रहता है कि इसे हम करंट से कैसे डेली अपडेट करें, करंट का काफ़ी रहता है, करंट कहाँ से पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, वो वाली चीज़ें भी आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये आरएस जंक्शन काफ़ी अच्छे से आपको अपडेट करवा के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अलावा जैसे आपको क्या नहीं करना चाहिए उसकी बात करें तो आजकल आरएस के नाम से जो मार्केट में चकाचौंध है, आपको इससे तो बिल्कुल बचना पड़ेगा। चाहे आप वो कोचिंग से तैयारी करो, चाहे आप लाइब्रेरी में रह के तैयारी करो, या फिर आप रूम पे रह के सेल्फ स्टडी करो, लेकिन सबसे ज़रूरी आपको जो मार्केट की चकाचौंध है उससे बचना पड़ेगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो ये वाली चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। फिर दूसरा जो मैंने पहले भी बात की थी, सोशल मीडिया पे जो सफरिंग वाला काफ़ी है कि आजकल, तो उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जी सर, यदि आप ये वाली चीज़ों को अच्छे से फोकस करोगे कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग
और जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन की है, जैसे यदि मैं सजेस्ट करती हूँ आर जंक्शन वाला, यदि आप यहाँ ज्वाइन करते हो, यहाँ के जो प्रोग्राम है उनका जो डेली टारगेटेड रहता है कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और प्रैक्टिस करनी है, तो यदि आप ये कंटिन्यूटी में आप ये वाला काम करते हो तो आप एक दिन ज़रूर RS बन पाओगे। और मेरी यही शुभकामना है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओ। थैंक यू सो मच।